सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तिका से पापा की सुंदर गेंद कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में एक बच्ची ने अपने पापा के बारे में कहानी बताया है और बताया है कि लालच करना क्या होता है, बहुत बुरी बात होती है और उसका फल क्या होता है, हमेशा अच्छा नहीं होता है। तो चलो हम ऐसे ही एक कहानी आज पढ़ते हैं। पापा जब बहुत ही छोटे थे और पावलोवो पोसाद नामक छोटे से शहर में रहते थे, तो वो बच्चा क्या बोल रहा है कि उसके पापा जब छोटे थे वो कहाँ रहते थे, पावलोवो पोसाद नामक एक छोटे से शहर में रहते थे। एक बार उनके माता पिता ने उन्हें एक सुंदर बड़ी गेंद दी। किसको दी? उसके जो बच्चा कहानी बता रहा है उसके दादा दादी ने। मैंने वो अपने पापा के बारे में कहानी बता रहा है, तो उसके पापा के बारे में क्या बोल रहा है कि जब मेरे पापा छोटे थे तब उनके माता पिता ने उन्हें एक सुंदर और बड़ी गेंद दी थी। गेंद बिल्कुल सूरज जैसी थी। सूरज जैसी थी मतलब सूरज की तरह गोल, बिल्कुल सूरज से भी अच्छी थी। उसकी तरफ एकटक देखा जा सकता था और सूरज से तो वह 4 गुनी सुंदर थी, क्योंकि वह 4 अलग अलग रंगों की थी। सूरज तो एक ही रंग का होता है ना, और लेकिन वो बॉल क्या था, 4 अलग अलग रंगों से रंगा हुआ था। इस कारण वो क्या बोल रहा था कि सूरज से भी सुंदर थी। सूरज तो एक ही रंग का है, सो भी कहा नहीं जा सकता कि वह कौन सा है। गेंद मिठाई की गोली की तरह गुलाबी थी और चॉकलेट की तरह कत्थई। उसका ऊपरी हिस्सा आसमान की तरह नीला था और पेंदा घास की तरह हरा था। आप लोग देख रहे हैं ना, चित्र में दिखा रहा है बॉल का, गेंद को, कि ऊपर उसका क्या था, रंग जो है किसका रंग था, ऊपर का हिस्सा नीला था और बीच में क्या था, गुलाबी और कत्थई, और नीचे क्या था, घास की तरह हरे रंग का था। पूरे पावलोवो पोसाद में किसी ने ऐसी गेंद पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने ऐसी गेंद जो है उसके पापा के पास ही पहली मैंने आए थे उसके पापा के पास ही थी। वह मास्को में खरीदी गई थी। मेरे ख्याल से मास्को में भी उस जैसी ज़्यादा गेंदें नहीं थी। बड़े बड़े लोग भी उसे देखने के लिए आया करते थे। गेंद सचमुच बहुत ही सुंदर थी और पापा को उस पर बड़ा नाच था। गेंद को लिए वह जिस तरह अकड़कर चला करते, उससे तो यही लगता था कि गेंद उन्होंने ही बनाई है और इन 4 रंगों से उसे रंगा है। मैंने उसके पापा क्या करते थे, गेंद को लेके ऐसे अकड़ कर चलते थे, ऐसे घमंड से चलते थे जैसे उसके पापा ने ही उस गेंद को बनाया है और उसे रंग किया है। जब पापा अपनी खूबसूरत गेंद लेकर बाहर खेलने जाते तो चारों तरफ से लड़के दौड़े आते। पापा उन्हें अपनी सुंदर गेंद से नहीं खेलने देते थे, वह उससे अकेले ही खेलते। लेकिन अकेले खेलने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। आप लोगों को भी पता है ना कि अकेले खेलने में थोड़ा सा बोर लगता है, मज़ा नहीं आता है ना। जब आप लोग अपने दोस्तों के साथ खेलते हो तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। यही वजह थी कि लालची पापा दूसरे लड़कों के पास ही खेला करते थे। वह उन्हें जलाना चाहते थे। तो वो पापा वो बता रहा है, क्या बता रहा है अपने पापा के बारे में, कि उसके पापा को अकेले खेलने में मज़ा नहीं आता था और इसी कारण वो क्या करते थे, अपने पापा को लालची बोल रहा है कि वो लालची पापा जो है दूसरे लड़कों के पास खेला करते थे। वह उन्हें जलाना चाहते थे। किसको? जो दूसरे लड़के को उसके पापा जो है जलाना चाहते थे, माने उन्हें ईर्ष्या कराना चाहते थे। इस कारण उसके पापा उनसे खेलते थे। इस पर लड़कों ने कहा, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। पूरे 2 दिन वे पापा के साथ नहीं खेले। तीसरे दिन उन्होंने कहा, गेंद तुम्हारी बुरी नहीं है, यह बड़ी भी है और इसके रंग भी अच्छे हैं, लेकिन इसे अगर तुम मोटर के नीचे फेंक दो तो और गेंदों की तरह यह भी फट जाएगी। इसलिए इसमें अकड़ने की कोई बात नहीं है।
जो दूसरे लड़के हैं क्या बोल रहे हैं कि गेंद जो है अगर हम क्या करेंगे, नीचे फेंक देंगे मोटर के नीचे तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा, है ना। तो इसमें अकड़ने की क्या बात है, अपने गेंद को लेकर इतना अकड़ना नहीं चाहिए तुम्हें। मेरी गेंद कभी नहीं फटेगी, पापा ने घमंड से कहा। तो जब उन लड़कों ने कहा तब उसके पापा क्या बोल रहे हैं कि मेरी गेंद जो है कभी नहीं फटेगी। उसके पापा घमंड से बोल रहे थे। हाँ हाँ फट जाएगी, लड़कों ने चिढ़ाते हुए कहा। उसके पापा फिर बोल रहे नहीं फटेगी। लो वह रही मोटर, लड़कों ने कहा। तो जाओ फेंको ना उसे, क्यों डर लग रहा है। तो लड़के क्या बोल रहे हैं कि वो देखो मोटर आ रही है, तो जाओ उसको फेंक के देखो, डर क्यों रहे हो तुम। घमंड में चूर पापा ने अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंक दी। अब पापा को इतना अहंकार था तो उन्होंने क्या किया, गेंद को मोटर के नीचे ही फेंक दिया उनकी बात सुन के। क्षण भर वे सभी बुत बने खड़े रहे। तो क्षण भर में माने पल भर में ही क्या हो गया, वे सभी जो है स्थिर होके खड़े हो गए। गेंद अगले पहियों के बीच से लुढ़क कर निकल गई और पिछले दाएं पहिए के एकदम नीचे पहुंच गई। गेंद क्या हो गया कि अगले पहिए के नीचे बीच में थी तो वो लुढ़क कर क्या हो गया, निकल गया और पीछे दाएं वाले पहिया माने चक्के के नीचे एकदम से नीचे वो पहुंच गया। तो मोटर ने झटका खाया। जैसे ही गेंद चक्के के नीचे आया तो एक झटका सा लग गया मोटर गाड़ी को। तो गेंद के ऊपर से निकली और सीधी आगे चली गई। तो गेंद से निकल के वो क्या हुआ, आगे चली, लेकिन गेंद वहीं मौजूद थी। लेकिन गेंद क्या हो गया, मोटर गाड़ी तो चली गई सीधी, लेकिन गेंद वहीं पे ही रही। नहीं फटी नहीं फटी, गेंद को लेने के लिए लपकते हुए पापा चिल्लाए। तभी जोरों से आवाज़ हुई, धड़ाक। लगता था जैसे छोटी तोप दागी गई हो। यह गेंद की आवाज़ थी। मैंने क्या हुआ, उन लोगों को तो लगा था कि गेंद नहीं फटी, पापा को लगा, लेकिन वो फट गई थी। पापा भागते हुए जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें बस रबड़ का एक मैला चिथड़ा सा ही नज़र आया। मैंने वो क्या हो गया था, फट गया था, इस कारण क्या हुआ, वो कैसा लग रहा था कि वो रबड़ का एक चिथड़ा माने फटे कपड़े के टुकड़े के जैसा। वह ज़रा भी सुंदर नहीं थी। अब पापा ने रोना शुरू किया। वह घर को भागे और सभी लड़के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। फट गई, वे चिल्लाए। अच्छा सबक मिला तुम्हें। पापा बहुत डर गए और रोने लगे। उन्होंने रोते रोते अपने चाचा को बताया। उन्होंने पापा से कहा, तुम्हें लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहिए था। मैंने उन्हें क्या बोला कि तुमको लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहिए था, मैंने शेखी नहीं मानना था। पापा ने कहा कि वह लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहते। वह इतनी ज़ोर ज़ोर से और इतनी देर तक रोते रहे कि उनके चाचा को विश्वास हो गया कि पापा सच बोल रहे हैं। उन्होंने पापा को एक नई गेंद खरीद के दे दी। यह पहली गेंद जैसी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन गली के सभी लड़के उससे खेलते थे। हर किसी को मज़ा आया और किसी ने भी पापा को लालची नहीं कहा। मैंने पहले तो पापा को तो सबक मिल गया ना, वो लालची थे इस कारण उनको सबक मिला, लेकिन बाद में क्या हुआ, पापा को सबक सीख मिल गई थी कि हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए और ज़्यादा शेखी नहीं मने मारना चाहिए, है ना। तो इस कारण बाद में क्या हो गया, पापा अपनी गलती को मान गए और फिर बाद में सब लड़कों के साथ वे मिलजुल कर खेलने लगे और उन लड़कों ने भी अब उन्हें लालची नहीं कहा। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अच्छा, इस कहानी को जो है अलेक्सांद्र रास्किन ने लिखा है। ठीक है।